Dear learners, today I am going to teach you preposition. What is preposition? Preposition क्या है? A preposition is a word that indicates the relationship between a noun and the other words of a sentence. Preposition वह होता है जो किसी वाक्य में संज्ञा और दूसरे शब्दों से उसके संबंध को दर्शाता है. They help us understand order, time, connection and positions. मतलब प्रीपोजिशन वह होता है जो हमको क्रम, समय, संबंध और स्थिति समझने में मदद करता है. प्रीपोजिशंस कैन बी 1, 2, 3 और इवन मोर वर्ड्स. तो प्रीपोजिशन से संबंधित शब्द 1, 2, 3 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस. अभी हम लोग प्रीपोजिशंस के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि वो कितने प्रकार के होते हैं. टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन के प्रकार. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन. तो प्रीपोजिशन के 4 प्रकार होते हैं. उनके नाम है. पहला है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, दूसरा है प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शंस, तीसरा है प्रीपोजिशंस ऑफ थिंग्स और एजेंट, चौथा है फ्रेजल प्रीपोजिशन. तो जो पहला है वो प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम है, मतलब ऐसे वाक्य जिसमें प्रीपोजिशन के माध्यम से समय को दर्शाया जाता है. जो दूसरा है प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन, इसमें किसी स्थान या किसी दिशा के बारे में बोध होता है. तीसरा है जो प्रीपोजिशंस ऑफ थिंग्स और एजेंट, तो इसमें किसी वस्तु या किसी कारक के बारे में बोध होता है. और चौथा है फ्रेजल प्रीपोजिशन. फ्रेजल प्रीपोजिशंस वह होते हैं जिसमें हम 2 या 2 से अधिक शब्दों को भी जोड़ के जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो क्या होता है, फ्रेजल प्रीपोजिशंस का उदाहरण. Prepositions of time. Prepositions of time show the relationship of time between the nouns to other word to the other parts of a sentence. तो preposition वह होता है जो किसी समय को दर्शाता है और संज्ञा से दूसरे शब्दों का उसका संबंध क्या है उसका बोध कराता है. On, at, in, from, to, for, since, ago, before, till, until, by, etc. are the most common preposition of time. तो ये सभी जो लाल रंग से लिखे गए हैं, on, at, in, from, to, for, since, ago, before, till, until, by, ये सब क्या है, बहुत ही सामान्य उदाहरण है preposition of time के. एग्जाम्पल, he started working at 10 am. तो उसने कब से काम शुरू किया, 10 बजे से. तो यहाँ पर जो रेड कलर से लिखा हुआ है at 10 am, तो जो at है उस समय को दर्शाता है. द कंपनी कॉल्ड मीटिंग ऑन 25 अक्टूबर. तो इसमें जो कंपनी ने एक मीटिंग बुलाई है, कब बुलाई है, 25 अक्टूबर को. तो ये एक समय को दर्शा रहा है, एक टाइम को दर्शा रहा है. उसी तरह तीसरा वाक्य है, देयर इज अ हॉलीडे इन दिसंबर. दिसंबर में क्या है, छुट्टी है. तो यहाँ पर दिसंबर भी एक महीना है, तो ये भी एक समय को सूचित करता है. तो ये सभी क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के उदाहरण है. प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शंस. तो अब हम जानेंगे प्रीपोजिशन ऑफ स्थान, मतलब स्थानवाचक और दिशा सूचक प्रीपोजिशंस के बारे में अभी हम जानेंगे. प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस शो द रिलेशनशिप ऑफ प्लेस बिटवीन द नाउन्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. तो जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है वो किसी भी स्थान को दर्शाता है और उसका संज्ञा और वाक्य के दूसरे के शब्दों से उसका क्या संबंध है उसको दर्शाता है. On, at, in, by, from, towards, up, down, across, between, among, through, in front of, behind, above, over, under, below, etc. are the most common prepositions of place and direction. तो ये जो सभी वर्ड जो लाल रंग से लिखे गए हैं ये सारे क्या हैं, किसके उदाहरण हैं, स्थानवाचक और दिशा सूचक शब्दों के उदाहरण हैं जो कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शंस को दर्शाते हैं. एग्जाम्पल, ही इज एट होम. वो कहाँ है, घर पर है. एट होम, तो जो एट है वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का उदाहरण है. ही केम फ्रॉम इंग्लैंड, वो इंग्लैंड से आया. तो ये जो फ्रॉम मतलब कहाँ से, इंग्लैंड से आया, तो ये भी प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का उदाहरण हुआ. द पुलिस ब्रोक इनटू द हाउस. तो घर के अंदर पुलिस ने क्या की, तोड़ फोड़ की. तो ये भी प्लेस, माने कौन से स्थान पे तोड़ फोड़ की, तो प्लेस. ऐसे ही दूसरे वाक्य में ही केम फ्रॉम इंग्लैंड, वो इंग्लैंड से आया. तो ये क्या, ये किसी स्थान को सूचित करता है या वाक्य में स्थान को दर्शाता है. तो ये सब किसके उदाहरण है, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शंस के. अब प्रीपोजिशंस ऑफ एजेंट्स और थिंग्स. अब हम पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशन ऑफ कारक क्या है, उनका वस्तुओं से क्या संबंध है उसको पढ़ेंगे. प्रीपोजिशंस ऑफ एजेंट्स और थिंग्स इंडिकेट अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. तो अब जो हम एजेंट्स और थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे जो प्रीपोजिशन से संबंधित होते हैं, तो उनका कैजुअल रिलेशनशिप क्या है, उनसे प्रायः उनका क्या संबंध किस तरह से स्थापित होता है, संज्ञा और वाक्य के शब्दों से उनका क्या संबंध स्थापित होता है, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे.
Of, for, by, with, about, etc. are the most used and common prepositions of agents or things. तो ये जो ऑफ और आर, बाई, विथ, अबाउट है, ये सबसे सामान्य उदाहरण है प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट्स और थिंग्स का. एग्जाम्पल, दिस आर्टिकल इज अबाउट स्मार्टफोन्स. तो जो ये आर्टिकल लिखी गई वो किससे संबंधित है? स्मार्टफोन से संबंधित. तो ये वस्तुओं के कारक मतलब संबंध को दर्शाता है. मोस्ट ऑफ द गेस्ट हैव ऑलरेडी लिफ्ट. बहुत सारे जो मेहमान हैं वो क्या है? जा चुके हैं. तो ये संबंधों को दर्शाता है, स्थिति को दर्शाता है. आई विल ऑलवेज बी हियर फॉर यू. मैं आपके लिए हमेशा यहाँ पर रहूंगा. तो ये भी कारक को दर्शा रहा है. फ्रेजल प्रीपोजिशंस. अब हम जानेंगे कि कैसे दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ के वाक्य बनाए जाते हैं. अ फ्रेजल प्रीपोजिशन इज नॉट प्रीपोजिशनल फ्रेज. ये कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं होता है, बट दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स विच फंक्शंस एज अ प्रीपोजिशन. बल्कि यह वह होता है कि जो दो या दो से अधिक शब्द होते हैं जो कि एक प्रीपोजिशन का काम करते हैं. along with, apart from, because of, by means of, according to, in front of, contrary to, in spite of, etc. are the most common phrasal prepositions. तो ये जो अभी लाल रंग से सभी शब्द लिखे गए हैं ये फ्रेजल प्रिपोजिशन के बहुत ही सामान्य उदाहरण है. जैसे आप यहाँ पर ध्यान देंगे along with, तो ये दो शब्दों से जुड़ा हुआ है. एक along अपने आप में अलग शब्द है और with apart from, because of, इसमें because भी of भी, तो ये दो शब्द हैं. और यहाँ दो से अधिक शब्द का उदाहरण है इन फ्रंट ऑफ. तीन अलग अलग छोटे छोटे वर्ड जुड़े हैं. तो ये फ्रेजल प्रिपोजिशन का बहुत सामान्य उदाहरण है जो हम अपनी बोलचाल की भाषा में प्रायः प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल, दे अलॉन्ग विद देयर चिल्ड्रन वेंट टू पार्क. वे अपने बच्चों के साथ कहाँ गए? पार्क में गए. तो यहाँ अलॉन्ग विथ मतलब होगा अपने बच्चों के साथ. अलॉन्ग विथ मतलब साथ में जाना. अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स मतलब नए नियमों के अनुसार आप सही नहीं हैं. इन स्पाइट ऑफ being a good player he was not selected. मतलब in spite of being a good player मतलब एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी वह सेलेक्ट नहीं हुआ था. तो ये सभी उदाहरण हैं फ्रेजल प्रीपोजिशंस के. Thanks for watching. Make sure to subscribe Mithas channel and press the bell icon so that you can get every video from my channel. And if you have any doubt then comment it in the comment section.